एक कथा और सुना रहे हैं चीला चिलोहरीन की। एक पीपल की डाल थी, पीपल का डाल बहुत पुराना था, उसमें चिलोर रहती थी। चिलोर के साथ एक सियारिन उनकी सखी खोड़र में रहती थी। कई उत्तम ब्राह्मण इस कथा को सुनकर चिलिन अपने सखी सियारिन से खोड़र में बैठी थी। उससे कहा आधी कथा को सुनकर भूख से दुखित शरीर वाली सियारी खोड़र से निकली और रात में जाके मांस का सेवन करने लगी, अर्थात मांस को, मुर्दों की मांस को खाने लगी। बताओ सियारिन कैया भक्ते। वहां जाकर अपनी इच्छा पूर्वक सियारे ने मांस का निर्जल व्रत किया। जिस प्रकार से माता बहन आप लोग व्रत निर्जली व्रत को कर रही हैं। गौशाला में जाकर सुगंधि युक्त सुंदर जल पिया। वहीं पर स्वच्छ शीत से नवमी के दिन नवमी में पारण किया। कुछ ही दिनों बाद दोनों ने अपने शरीर को छोड़ दिया। बाद में कौशलपुर में किसी धनी के घर पैदा जन्म लिए। संजोग दोनों एक ही घर में जन्म हुआ। बड़ी सियारिन हुई, छोटी बहन चिली थी। बड़ी जो बहन चिलोरी थी वह सियारिन, छोटी बहन चिलोरिया रहा। ठीक है। जाति का संपूर्ण लक्षण युक्त उसको जात का स्मरण रहा। पूर्व जन्म का उसकी बात याद रहा। बड़ी बहन काशी राज में ब्याही, छोटी बहन को काशी राज के मंत्री ग्रहवर्त अग्नि के समीप विधि पूर्वक ब्याह किया। यानी उसके राजा के जो सेनापति उनके साथ विवाह हुआ। पूर्व जन्म के फल से मृगनयनी जात का स्मरण रखने वाली दीवान जी को स्त्री के 8 उत्पन्न पुत्र हुए। कितना पुत्र हुए? 8 पुत्र उत्पन्न हुए। 8 वसुओं की माता के उसको देकर राजा के स्त्री राजा को आगे जो अष्टवसु में जगशाला में अष्टवसु पूजा होता है ना, वही अष्टवसु हैं। इससे अक्षमा के साथ हे नाथ मेरे वचन को आप पूर्ण करो। जिस रास्ते में मेरे लड़के यमराज गए हैं उसी रास्ते में अगर आप अगर हमारा जीवन चाहते हो तो मेरी बहन को लड़कों पहुंचा दो। ये सुनकर राजा ने वैसा ही किया। बाँस की दौरी में रखकर इसके बाद जीवित पुतवा उनको जिला दिया। एक समय वन में उनके सिर काट कर बाँस की दौरी में उसके घर भेज दिया। उसको बड़की सोचल है कि अगर हमके इनके गांठई मूड़ी को कटवा दिया जाए तभी हमको अब पाइएगा, न मैं अब जहर खा के मर जाऊंगी। वह समय सिर अनेकों रत्न से युक्त हो गया। बिना चोट मोच के सभी जी गए। उन लड़कों को देखकर राजा की स्त्री बड़ी आश्चर्य में पड़ गई। आखिर अपनी बहन के पूछने पे तुमने कौन सा व्रत किया जिससे तुम्हारे लड़के मर जा रहे हैं अब फिर जीवित हो जा रहा है? दीवान जी की स्त्री बोली। दीवान जी मतलब उनकी राजा के सेनापति दीवान जी, पूर्व जन्म में तुम चिल्होर थी और मैं सियारिन थी। जीवित के पुत्र का व्रत को करती हुई तूने अच्छी तरह व्रत का पालन किया। उसी दोष से हे बहन तेरे लड़के नहीं जीते हैं। मेरा व्रत नष्ट नहीं हुआ था, इसमें मेरे लड़के जीवित रहते हैं। यही प्रभाव है। हे प्यारी अब तुम राजा साहब इस व्रत को करो, विधि पूर्वक करो, ही न फिर जाके तुम जाके मांस का सेवन कर ले। अभी तो एक जन्म तुम्हें बिगड़ा है, अगला जन्म भी तुम मत अपना बिगाड़ लेना। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। हाँ, अब तुम राजा साहब इस व्रत को करो। इस व्रत को प्रभाव से तुम्हारे पुत्र जीवित रहेंगे। हे भागवती मैं सच कहती हूँ। इस व्रत को उसने इस व्रत को किया। उस दिन राजा जीवित उत्पन्न हुए। उस लड़की के पुत्र बड़े सुंदर हुए। इस पृथ्वी में लड़के राजा हुए, बहुत समय तक जीने वाले हुए। सूत ऋषियों के से बोले ये मैंने सूर्य सुंदर व्रत संपूर्ण सौभाग्य को बढ़ाने वाला कहा। पुत्रों दीर्घ जीवन की इच्छा वाली स्त्रियां इस व्रत को करे। बोले आनंद कंद भगवान की जय। यहाँ पर जीवित पुत्र का व्रत कथा समाप्त होती है। बोलिए माता रानी तेरी सदा ही जय। सबके भेज दे यानी एक बार है सीधा करी नेटवर्क की सब लोग ने अबे चालू तो मोबाइल से देखे के बाद हाँ ऑल इंडिया देखी। क्या बोलेंगे ताजी पंडित जी? गोरखपुर चंचल ब्याज चुनरिया वाले बाबा सीधा रोक मुड़िया है ना बाजार सब लोग सब सामने आओ जी। सामने थोड़े जा बोलिए माता रानी तेरी सदा ही